अगर आप अपनी जिंदगी को देखें और आपको आधा छोड़े हुए प्रोजेक्ट्स का एक कब्रिस्तान नजर आए, कोने में पड़ी एक गिटार, आधा कोड की हुई वेबसाइट, बेकिंग के औजारों का सेट और अचानक जूजित्सु सीखने की ख्वाहिश, तो आप शायद एक खास किस्म की शर्म महसूस करते हैं। समाज के पास आपके लिए एक लफ्ज़ है, डिलेटेंट। वो कहते हैं कि आप बिखरे हुए हैं या आपके अंदर किसी एक चीज में माहिर बनने की जुर्रत नहीं है। आपको इम्पोस्टर जैसा महसूस होता है क्योंकि आप एक ही रास्ता चुनकर उस पर टिक नहीं पाते। आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन वाली कहावत जानते होंगे और खुद को उसी से कोसते होंगे, लेकिन आप उसका बाकी हिस्सा भूल रहे हैं। पूरा जुमला है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज अ मास्टर ऑफ नन but oftentimes better than a master of one। साइकोलॉजी कहती है कि यह बिखराव कोई ऐप नहीं है, यह एक बेहद अडेप्टिव नर्वस सिस्टम की निशानी है। आप स्पेशलाइजेशन में नाकाम नहीं हो रहे, आप बेखबर ही एक रेयर कॉग्निटिव आर्किटेक्चर बना रहे हैं जिसे एम शेप्ड माइंड कहा जाता है। दुनिया आपको फोकस करने को कहती है, लेकिन आपका दिमाग आपको उस फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है जहां हाइपर स्पेशलाइजेशन खुद एक लायबिलिटी बन सकती है। पिछली सदी में दुनिया एक आई शेप्ड खेल थी। वो उन लोगों को इनाम देती थी जो एक गड्ढा मीलों गहरा खोदते थे। यह काइंड एनवायरनमेंट था, जैसे गोल्फ, जहां कवायद रूल्स नहीं बदलते थे। अगर आपने 10,000 घंटे प्रैक्टिस की तो आप जीत गए। लेकिन आज की दुनिया विकेड एनवायरनमेंट है, यहाँ कवायद हर रोज बदलती है। ऐसे माहौल में स्पेशलिस्ट नाजुक होता है। इंडस्ट्री बदली तो वो ऑब्सोलीट। इसीलिए आप नेचुरली ड्रिफ्ट करते हैं। एक साल इलेक्ट्रिकल वायरिंग और HVAC सिस्टम्स में खोए रहते हैं, अगले साल योगा, हेवी लिफ्टिंग और चेंज में। बाहर से देखने वाला कहेगा आप क्योटिक हैं, शायद अजीब या अनफोकस्ड, लेकिन असल में आप अलग अलग डोमेन से डेटा पॉइंट्स जमा कर रहे हैं। यहीं से जादू शुरू होता है। साइकोलॉजी इसे फार ट्रांसफर कहती है। स्पेशलिस्ट नियर ट्रांसफर करता है, पुराने मसलों को पुराने औजारों से हल करता है, लेकिन आप फार ट्रांसफर करते हैं, एक बिल्कुल अलग फील्ड का कॉन्सेप्ट उठाकर दूसरी फील्ड में अप्लाई करते हैं। सोचिए एक वेब डेवलपर जो पहले बीकीपर और फार्मर था। कागज पर उनका कोडिंग से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन एग्रीकल्चर का तजुर्बा उसे ऑर्गेनिक सिस्टम्स और ग्रोथ साइकिल्स को समझने का नजरिया देता है, जो सिर्फ स्क्रीन घूरने वाला कोडर कभी नहीं समझ पाएगा। वो सिर्फ कोड नहीं लिख रहा, वो एक इकोसिस्टम कल्टीवेट कर रहा है। यही इनोवेशन है। आपको इम्पोस्टर इसीलिए लगता है क्योंकि आप किसी एक चीज में सबसे बेहतर नहीं है, लेकिन आपकी कीमत आपकी गहराई में नहीं, आपकी सिंथेसिस में है। अब यह समझना राहत देता है कि आपकी क्यूरियोसिटी आपकी सुपर पावर है, लेकिन बर्नआउट और मैं पीछे रह गया वाली फीलिंग खत्म नहीं होती। आप देखते हैं कि आपकी उम्र के लोग सीनियर वाइस प्रेसिडेंट या लीड इंजीनियर बन रहे हैं और आपको लगता है कि आप अभी भी स्टार्टिंग लाइन पर हैं। असल में आप अपनी पोटेंशियल की ज्योमेट्री गलत समझ रहे हैं। आप टी शेप्ड नहीं हैं, एक जनरल नॉलेज और एक स्पेशलिटी। आप एम शेप्ड हैं। एम शेप्ड इंसान के पास गहराई के कई स्तंभ, पिलर्स होते हैं जिन्हें क्यूरियोसिटी का पुल जोड़ता है, लेकिन जाल यहां है।